हम कार्टून्स देखते हैं, ये इंडिया को छोड़ के बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? और क्या होगा अगर हम जिंदगी भर के लिए पूप करना ही बंद कर दें? कैसे एक बिल्ली की वजह से इंसान चांद पर पहली बार पहुंचा था। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। बताइए, ये तो आपको सबको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग काफी एडवांस्ड होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके मूवमेंट कंट्रोल का एक सीक्रेट लेसन बिल्लियों से लिया जाता है? अगर आपके पास बिल्ली है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब एक बिल्ली गिरती है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप को वो बैलेंस कर लेती है और हर बार जमीन पर परफेक्टली लैंड करती है। इसे कैट राइटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। नासा और साइंटिस्ट ने इस रिफ्लेक्स को स्टडी करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि कई बार एस्ट्रोनॉट्स को भी जीरो ग्रेविटी में अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। क्या कभी आपने ये सोचा था कि स्पेस जाने के लिए रॉकेट साइंस के साथ साथ आपको बिल्ली के मूव्स भी सीखने होंगे? नंबर 2, सोच के देखो, अगर हम कभी भी पॉटी ना करें तो क्या होगा? शुरुआत में तो लग सकता है कि लाइफ इजी हो गई, ना कोई वॉशरूम, ना कोई टेंशन, ना ही गंदगी, बट एक्चुअली में रियलिटी काफी हॉरिफाइंग है। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है और जो वेस्ट होता है वो निकलना जरूरी होता है। अगर हम पॉटी कभी ना करें तो ये वेस्ट बॉडी के अंदर ही जमा होता रहेगा। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर स्टमक एक्सट्रीम पेन करेगा और धीरे धीरे बॉडी के टॉक्सिन्स ब्लड में घुसने लगेंगे और इसे ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। एक और शॉकिंग बात, अगर हम कभी भी पूप ना करें तो हम लिटरली एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहा होगा, बट मेडिकली अगर इंटेस्टाइन ज्यादा वेस्ट से भर जाए तो रप्चर होने का चांस काफी है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो याद रखना, पूप करना एक ब्लेसिंग है। ये बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जो हमें जिंदा रखती है। नंबर 1, आपने बचपन में ये सारे कार्टून्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग देशों में ये कार्टून्स अलग अलग दिखाए जाते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये कार्टून जिसे इंडिया में इसके डबिंग आर्टिस्ट ने फेमस किया है, वही पाकिस्तान में इसे कोई पूछता भी नहीं। इंडिया में इस कार्टून के एक एक कैरेक्टर को आवाज दी गई है, जैसे शाहरुख खान, नाना पाटेकर और सनी देओल। पाकिस्तान में इस कार्टून पर उतनी मेहनत नहीं की गई। हम जो डोरेमोन देखते हैं वो तो बिल्कुल जापान के कार्टून का कॉपी है, उसमें बस डबिंग कर दी गई है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ डोरेमोन को पूरी तरह से बदल के दिखाया जाता है, जिससे वहाँ के ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। जिससे वहाँ के डोरेमोन का कोई कैरेक्टर चॉपस्टिक यूज नहीं करता, सब चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूएस में डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी अलग हैं। पोकेमोन में भी कुछ ऐसा ही सीन है, जैसे टीवी में कैरेक्टर्स राइस केक खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डब में राइस केक नहीं बल्कि डोनट कहा गया है। जो बेंटन आप इंडिया में देखते हो वो ओरिजिनल नहीं है, उसके ओरिजिनल वर्जन काफी लंबे एपिसोड्स हैं, लेकिन इंडिया में बेंटन के एपिसोड्स में कुछ एंड के और कुछ शुरुआत के एपिसोड्स काट दिए जाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को एडवर्टाइज करने का टाइम मिल सके।